गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पाठ 9 शुरू करेंगे जिसका नाम है गंदगी बनाम चेचक। इस पाठ में बताया गया है कि जो गंदगी के कारण मतलब कि अलग अलग रोगों मतलब कि अलग अलग बीमारियों से हम जो है बीमार हो जाते हैं और लोग समझने लगते हैं कि ये किसी देवी का प्रकोप मतलब किसी देवी जादू टोने की शक्ति है। और इस पाठ में हमें ये बताया गया कि हमें इस भ्रम में इस वहम में नहीं पड़ना चाहिए और बच्चों को यही संदेश देना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी जो है हमारे घर आसपास नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर हमें अपने आसपास जो है साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, आगे हम इस लेसन को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में चेचक का प्रकोप बड़े ज़ोर से फैला। रामपुर में एक गांव था जिसका नाम था रामपुर। उसमें क्या था कि एक जो बीमारी थी चेचक, वो बड़े ज़ोरों से फैली हुई थी। सैकड़ों लोग कुछ ही दिनों में काल के गाल में समा गए और कुछ ही दिनों में जो सैकड़ों लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे वो मर गए थे इस बीमारी के प्रकोप से। फिर भी प्रकोप थमा नहीं, क्योंकि फिर भी ये जब लोग मर गए तब भी वो जो बीमारी थी वो कम नहीं हो रही थी। गांव के लोगों में दहशत घर घर गई थी और घर जो गांव में हर एक घर, गांव के जितने भी घर थे हर एक घर में ये इसकी दहशत फैली हुई थी। वे गांव छोड़कर शहर की ओर भागने लगे और जो गांव के जो लोग थे वो सारे शहर की तरफ जाने लगे। रामपुर ऐसे स्थान पर बसा था जहां केवल असुविधाएं ही थी। रामपुर एक ऐसे जगह पर बसा था जहां पर कोई सुविधाएं नहीं थी, मतलब कि कोई आने जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था। गांव में जहाँ देखो गंदगी के ढेर लगे थे। गांव में जिधर भी देखो वहाँ पर क्या थे, सिर्फ गंदगी के ढेर थे। विकास के नाम पर यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। विकास मतलब कुछ भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अचानक एक दिन कोई भूला भटका साधु गांव में आ गया। अचानक एक दिन लोगों ने वहां देखा कि एक साधु जो है भूला भटका मतलब कि भूला हुआ वहां पर उस गांव में आ गया। गांव वालों ने उसे घेर लिया और बोले साधु बाबा, हमें चेचक के प्रकोप से बचाइए। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसको कहा, वह साधु बाबा, हमें जो ये बीमारी है चेचक, इसके प्रकोप से बचाओ। यहाँ चेचक से बहुत से लोग मर चुके हैं। और वहाँ के लोग जो है वो कहने लगे इस बीमारी से बहुत सारे लोग जो हैं वो मर गए हैं। बहुत से लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। आप ही हमें इस संकट से मुक्ति का उपाय सुझाइए। कहते कि हम जो इधर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ ये गांव छोड़ के शहर की ओर चले गए हैं और आप हमें इस संकट से बचाओ। साधु बाबा थोड़ी देर मौन रहे। साधु बाबा जो थे वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने अपने ग्राम देवता को नाराज़ कर दिया है, यह उसी का परिणाम है। और साधु बाबा जो थे वो कहने लगे कि तुम लोगों ने जो गांव के जो देवता हैं तुमने उनको नाराज़ कर दिया और ये उसका ही परिणाम है। तो गांव वाले कहते तो फिर उसे प्रसन्न करो। साधु बाबा बोले कि उनको प्रसन्न करो। गांव के लोग कहते कैसे प्रसन्न होंगे वो कि जो हमारे ग्राम देवता हैं वो कैसे प्रसन्न होंगे, उसकी सेवा करो। और साधु बाबा बोलते उनकी सेवा करो और गांव वाले कहते और आगे फिर प्रार्थना करो। साधु बाबा ने उपाय सुझाया। कैसी प्रार्थना? उन्होंने कहा कि फिर प्रार्थना करो। साधु बाबा ने उनको ये सुझाव दिया। फिर लोगों ने कहा कैसी प्रार्थना? चेचक के प्रकोप से मुक्ति की प्रार्थना, कि जो भी चेचक जो है जो एक बीमारी थी उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। निष्ठापूर्ण की गई सेवा और हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने साधु बाबा ने कहा निष्ठा मतलब कि पूरी निष्ठा के साथ जिसने भी सेवा की और दिल से जिसने प्रार्थना की उनकी कभी जो है प्रार्थना कभी व्यर्थ मतलब कभी खाली नहीं जाती। इतना कहकर साधु बाबा अपने राह हो लिए। इतना कहकर साधु बाबा अपने रास्ते की तरफ चल दिए। साधु बाबा के जाने के बाद गांव वाले ग्राम देवता के मंदिर की ओर गए। साधु बाबा के जाने के बाद जो गांव के लोग थे वो अपने ग्राम देवता के मंदिर गए। वह वृक्षों
से उपेक्षित पड़ा हुआ था। वो क्या था कि जो उनका जो मंदिर था वो वृक्षों मतलब पेड़ पौधे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए थे और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही थे। साधु बाबा के जाने के बाद जो वहाँ के गांव के लोग थे वो अपने ग्राम देवता के मंदिर गए और जो उन्होंने देखा कि जो मंदिर था वो वृक्षों बड़े पेड़ पौधे वहाँ पर हुए थे और वो बड़े मतलब कि वहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए थे। उसकी साफ़ सफाई तक नहीं हुई थी, उसकी साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी। सबने मिलकर सफाई अभियान शुरू कर दिया। उन जो गांव के लोग थे उन्होंने सभी ने वहाँ पर सफाई करना शुरू कर दिया। फिर सबने अलग अलग ग्राम देवता से चेचक की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। फिर सभी ने अपने जो भी थे वहाँ के लोग सबने अलग अलग ग्राम देवता से चेचक के लिए वहाँ पर उसको प्रार्थना की कि इसको जल्दी से जल्दी बीमारी को ठीक करो। कुछ ही दिन में नतीजा दिखाई देने लगा। चेचक से लोगों की रोज़ होने वाली मृत्यु एकाएक बंद हो गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने इसका नतीजा देखा और चेचक जो बीमारी थी उसकी मृत्यु जो उसकी वजह से जो मृत्यु हो रही थी वो भी बंद होना शुरू हो गई। चेचक का प्रकोप भी कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। चेचक का जो प्रकोप था वो भी कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। शहर भागे लोग फिर लौट आए। सबने राहत की सांस ली। जो शहर गए हुए लोग थे वो भी वापस आ गए और उन्होंने सबने अच्छी राहत की सांस ली। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही करेंगे। कल हम इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।